हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायोड, या इसे ही हम पीएन संधि डायोड के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आप पीएन संधि डायोड कहिए या आप सिंपल में कह दिए डायोड, दोनों बात एक ही है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। निश्चिंत होकर ध्यान से आप समझिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है क्लास 12th फिजिक्स VBI क्वेश्चन। तो हम फिजिक्स का केवल जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या हिंदी है या इंग्लिश है, उन सभी का VBI क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं इस चैनल पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि समय कम है ना। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं हम डायोड या पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट कि इसको श्रेणी में आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पीएन संधि डायोड का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे कहा गया पी और फिर से एन और फिर से संधि डायोड। तो देखिए, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है, तो जो बना ये जो प्राप्त व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही क्या कहलाता है, पीएन संधि डायोड कहलाता है। तो अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा या कम समझ में आया होगा, बट आप ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे उससे भी ज्यादा आपको याद तब होगा जब मैं फिगर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं परिभाषा लिख दूं। चलिए हम फिगर से ही पहले समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, हमने ये बताया कि सपोज डेट, ये आप समझिएगा, एक मैं फिगर यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, ऐसा हमने एक फिगर बना लिया। ठीक है, देखिए यहां पर सपोज डेट आप थोड़ा सा समझिएगा ये बात कि इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर इधर एक आपको जो क्या है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक इधर। तो ये जो है ना, यही है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि नहीं, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक है, या पी टाइप अर्धचालक भी कह सकते हैं। इधर जो दिखाई दे रहा है ये है एन प्रकार का अर्धचालक। समझ में आ गया, दो बातें आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इधर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, और इधर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। देखिए जो पी प्रकार का अर्धचालक है, इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, होल उपस्थित होते हैं। समझ लेते हैं, एक एक बात को, छोटी छोटी बातों को समझेंगे। ये अगर समझ लिए तो इसके बाद जो हम टॉपिक इस टॉपिक पे संबंध में कराएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 नंबर में हर साल पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं बेसिक ये था तो इसको मैं पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ा रहा हूं। इसके बाद अभी हम बताएंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो भी हम तैयार करेंगे। तो ये इसमें होल पाए जाते हैं जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो होल है इस पर धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश इस सभी पर होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे, सभी पर धनात्मक आवेश होता है। समझ गए ना, सभी पर धनात्मक आवेश। तो हमने केवल आपको यही बताया कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है, ये हमने क्या बताया, परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। सिंपल सा है कि नहीं है। तो अब कैसे ये जुड़ते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है धनात्मक आवेश, ये है ऋणात्मक आवेश, मतलब इधर कुछ नहीं है तो ये धनात्मक है कि नहीं, ये ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ये धनात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये दोनों जाकर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे। तो यही तो परमाणविक स्तर है ना, चिपकना ही तो परमाणविक स्तर कहला रहा है ना।
वही बात हम कह रहे हैं कि जब p प्रकार के अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार की बनी व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड या डायोड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे जब p प्रकार के, जब एक p प्रकार या p टाइप भी कह सकते हैं, p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर, परमाणविक कलर थोड़ा सा समाप्त हो गया इसमें, परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त व्यवस्था, ये जो प्राप्त व्यवस्था हुई है इस प्राप्त व्यवस्था को पीएन संधि डायोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये प्राप्त जो व्यवस्था है, यही प्राप्त व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तथा इसमें एक और बात याद रखेंगे, तथा इसके संपर्क क्षेत्र को, इसका जो संपर्क क्षेत्र है, इसके संपर्क क्षेत्र को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, इसके जो संपर्क क्षेत्र होता है उसे पीएन संधि कहते हैं। आप कहेंगे संपर्क क्षेत्र क्या है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। ये तो पीएन संधि डायोड है, आप समझ लेते हैं। इसी को थोड़ा सा मैं छोटा सा फिगर बनाकर आपको समझा दे रहा हूं। ये सपोज डेट ये पीएन संधि डायोड है, तो समझिए क्या होता है। मतलब हम इतनी बात जानते हैं, समझिए इसमें यही है, ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ना, यही है संपर्क क्षेत्र। इसी के अंदर ये हमने मोटा सा लाइन जो किया हुआ है, वही उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, समझिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे होल होते हैं, ये पीएन है तो पी टाइप, सॉरी पी प्रकार का अर्धचालक है, और ये एन प्रकार का अर्धचालक है, जिसपे इस प्रकार पीएन प्रकार का अर्धचालक, उसी प्रकार इधर एन प्रकार का अर्धचालक। तो इसमें क्या होते हैं, कोटि होल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अभी हमने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बताया कि जब इस पर प्लस आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश, तो ये वाला क्या करता है, इसको आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इसका होल और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो ये इसका संपर्क क्षेत्र हो गया कि यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये सभी कोटि और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये है संपर्क क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये क्या है, संपर्क क्षेत्र है। तो हमने कहा कि इस जो संपर्क क्षेत्र है, इस संपर्क क्षेत्र को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, इस संपर्क क्षेत्र को हम पीएन संधि कहते हैं। तो आपको पीएन संधि भी समझ में आ गया, और ये पूरी व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहला जाएगा। ये भी पूरी व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाएगा, बट ये वाला व्यवस्था पीएन संधि कहलाएगा। सिंपल सा है, समझ गए होंगे कि जब p प्रकार का अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जुड़ता है तो इस प्रकार के प्राप्त व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड कहलाता है या कहते हैं। तथा इस प्रकार के जो इस संपर्क जो क्या है, संपर्क क्षेत्र को ही हम पीएन संधि कहलाता है। तथा जो संपर्क क्षेत्र है उसे हम पीएन संधि कहते हैं। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि पीएन संधि किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आपसे, सबसे पहले एक और चीज इसमें पूछ लिया जाता है, जो है कि पीएन संधि
डायोड का चित्र या प्रतीक चित्र हम कहते हैं, प्रतीक चिन्ह, चिन्ह या चित्र भी हम कह सकते हैं। मतलब सिंपल में कहें तो पीएन संधि जो डायोड है, अब इतना बड़ा तो हम दिखाएंगे नहीं, तो इसको कैसे हम दर्शाएंगे? तो पीएन संधि डायोड हम इस प्रकार दिखाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये एन प्रकार का, इधर क्या है पी टाइप अर्धचालक, इधर क्या हो जाएगा ये पी है और इधर क्या है एन प्रकार का अर्धचालक है। जैसे इधर पी प्रकार का अर्धचालक, इधर एन प्रकार का अर्धचालक, उसी प्रकार इधर पी प्रकार का, इधर एन प्रकार का। तो ये क्या है, यही है आपका पीएन संधि डायोड का प्रतीक चित्र। किसी किसी बुक में इस प्रकार दिया है और किसी किसी बुक में इस प्रकार भी दिया हुआ है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। किसी किसी बुक में इस प्रकार भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए किसी किसी बुक में मतलब इस प्रकार दे दिया है और किसी किसी बुक में सब बनाकर उसके बाद ऊपर से एक गोला भी खींच दिया गया है। तो ये क्या है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह है, ये दोनों आप याद रखेंगे। और अगर हम वास्तव में कहें कि सच में डायोड कैसा होता है, तो डायोड जानते हैं कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा। आप देखेंगे मोबाइल में ना, तो उसमें एक छोटा सा डायोड की तरह दिखाई देगा। वो जानते हैं कैसा होता है, एक तार इधर होगा और एक तार मतलब इस प्रकार ही होता है, समझिएगा, ठीक, एकदम इसी तरीके से होता है। दो इधर इधर तार होंगे, बीच में एक ठोस गोले की तरह ऐसे लंबा का होगा, ठीक है। मेरे पास है नहीं तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हो सकता है तो फिगर भी आपको दिखाया जाए तो दिखा देंगे जो एडिटिंग करने वाले हैं। तो ये आपका समझ में आ रहा है, तो ये सब आपको दिखाई देती है। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ पीएन संधि डायोड, जो कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि पीएन संधि डायोड पर किस प्रकार के आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा जाता है ना कि पीएन संधि डायोड मतलब पीएन संधि डायोड की सहायता से हम क्या करते हैं, मतलब अग्र अभिनति, एक अग्र अभिनति पूछ लिया जाता है, एक उत्क्रमण अभिनति पूछ लिया जाता है। ये देखिए ये दो क्वेश्चन आपको एक साथ पूछ लिया जाता है। मैं साइड में आपको फोटो लगा दूंगा। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि अग्र अभिनत और उत्क्रमण अभिनत पर आपको पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होता है, फिगर चित्र सहित आपको बनाकर। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद इसी पर पीएन संधि डायोड पर और एक पूछ लिया जाता है कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके आपको दो बताना है, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक पूछ लिया जाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। तो एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी पूछ लिया जाता है। साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का और जो क्या है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी हम इन सभी टॉपिक को कराएंगे, जो कि ये सभी 5-5 नंबर में पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को देखना चाहते हैं इन सभी टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर देखना है, आप वीडियो जल्द से जल्द ला दीजिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सभी VVI क्वेश्चन को तो जाइए आप क्लिक कीजिए फिजिक्स के लिंक पर, अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।